हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ एक नई नई बीमारी के बारे में बताते हैं, उसके परहेज़ बताते हैं, उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह से ठीक होती है, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो आज भी एक बीमारी है, रोज़ एक नई बीमारी होती है। दोस्तों, इंसान की उम्र ख़त्म हो जाएगी लेकिन बीमारियों जड़ से नहीं मिट पाएंगी। बीमारियां इतनी हैं, सभी को पता है। तो आज की भी एक बीमारी है, वो है अल्सर। क्या है? अल्सर, यानी पेट का अल्सर। अल्सर भी कई तरह का होता है दोस्तों। एक स्किन में अल्सर होता है, एक मुंह में माउथ अल्सर होता है। ये क्या है? पेट का अल्सर। अल्सर मुंह वाला कैसा होता है? आपने देखा होगा, जब ज़्यादा बुखार आ जाए, जब वो ठीक होने लग जाता है, तब भी कभी कभी मुंह के अंदर छाले टाइप के बन जाते हैं। या फिर आपने कोई मिर्च मसाला तेज़ खा दिया, उसकी जलने की वजह से भी मुंह में छाले वगैरह होने लग जाते हैं। इस तरह से होते हैं, जिनको हम माउथ अल्सर कहते हैं। वो 8-10 दिन 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन पेट में भी एक अल्सर बनता है, उसी तरह के छाले पेट में भी होते हैं। कहाँ? ये भी बताते हैं आपको। पेट का अल्सर, यानी इसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। ये भी एक संक्रमण होता है। संक्रमण होता है। क्या होता है? संक्रमण। जिस संक्रमण का नाम भी है, जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या बोलते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या इसको हम एच पाइलोरी भी कह सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस बैक्टीरिया का नाम है। जो बैक्टीरिया होता है संक्रमण, ये कैसे होता है? पेट में एसिड की वजह से ये अल्सर बन जाता है। एसिड ज़्यादा होने की वजह से पेट में एसिड ज़्यादा होगा, या जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू या फिर दारू ज़्यादा पीते हैं। और इसका चौथा कारण है जो एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, दवाइयाँ कंटिन्यू खा रहे हैं कई महीनों से, तो उनके भी पेट में अल्सर बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। पेट का जो एसिड है, उस एसिड के साथ बनकर एक संक्रमण तैयार होता है। एसिड में होता है संक्रमण, जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण होने की वजह से वो क्या करता है, जो स्किन होती है, स्किन को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। वहाँ पर छोटे छोटे घाव बना देता है। जो हमारी छोटी आंतें होती हैं, जिन्हें हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतें, उनकी अंदरी भाग में, अंदर परतों में छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेट का अल्सर। तो क्या कई लोगों का सवाल था कि क्या ये 100% ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल, यस, ये 101% ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोगों का ये भी सवाल था कि ये क्या खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक भी हो सकता है। अगर किसी को अल्सर है, वो इस तरह का खान पान कर रहे हैं, मैं बताऊंगा, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू वगैरह पी रहे हैं और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उनको फिर कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। फिर उसकी बायोप्सी भी की जाती है। उस जो अल्सर हुआ है उसकी बायोप्सी की जाती है कि कहीं इसमें कैंसर के बैक्टीरिया तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक बात आ जाती है। लेकिन लोग फिर भी पीना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, तो फिर कैंसर भी होने की संभावना होती है, जिसको हम कार्सिनोमा के नाम से भी जाते हैं। कार्सिनोमा भी हो सकता है। कार्सिनोमा भी बैक्टीरिया एक कैंसर का ही रूप है। तो उसमें बायोप्सी करके पता चलता है कि कहीं इसमें संक्रमण जो है वो कैंसर के तो नहीं आ गए। वो अंतिम स्टेज तक देखा जाता है। पहले जब आपको अगर अल्सर हुआ है तो नॉर्मल सी इस तरह चला जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसकी मेडिसिन चलती है, एंटासिड वगैरह, पीपीआई जिनको बोलते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, सिफोडोक्सिम, सिप्रोक्सिम, और कई इंजेक्शन वगैरह चलते हैं। उसकी वजह से ये 100% चला जाता है। अल्सर है तो 100% चला जाता है। लेकिन याद रखना, इसमें एडमिट बहुत कम होना पड़ता है। एडमिट होने की चांसेस नहीं होते। इसमें घर के लिए दवाइयाँ लिखी जाती हैं, 1 हफ्ते की या 10 दिन की या 15 दिन की, तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन खान पान का इसमें सबसे बड़ा रोल है। जिसने गलत खाना खा दिया तो अल्सर में कितनी मेडिसिन खाओ ठीक नहीं होगी। और जिसने खान पान सही रखा, तो मैंने बताया कि 60% वो परहेज से ही ठीक हो जाएगा, और 40% उसको दवाई ठीक करेगी, और 100% वो ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों ये पेट का जो अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, ये कौन से संक्रमण से होता है? अभी बताया मैंने, कौन से संक्रमण से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण होता है। तो ये हो गया पेट का अल्सर, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, यानी पेट का अल्सर, पेप्टिक अल्सर। इसमें दोस्तों खान पान इस तरह से खाना पड़ता है। इसके सिम्टम्स बताते हैं आपको, हम सिम्टम बनाने भूल गए थे। इसके सिम्टम कैसे होते हैं? जो हमारी जहाँ पर हार्ट होता है, हार्ट के नीचे से और पेट के थोड़ा ऊपर, यहाँ पर जहाँ पर ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, इस साइड में हमेशा दर्द बना रहना, या 2-2 3-3 दिन में दर्द होना, एक बात। दूसरा, खट्टे डकार आना, गंदे डकार आना, इस तरह के डकार, 2 बात। 3, गैस एसिडिटी ज़्यादा बनना। चौथा, हमेशा मुंह में ऐसा लगना जैसे यहाँ जलन टाइप की, इस गले में ऐसा लगना जैसे कि मतलब कोई आग जला दी हो अंदर, इतना गर्म जैसा लगना। 5वां इसमें सिम्टम होते हैं, पेट जो है वो फूल जाता है, कभी कभी पेट जो है वो फूला जैसा रहता है, खाने का मन नहीं। 6वां जो है भूख नहीं लगती। 7वां जो है लैटिन जब करते हैं तो वो काली या ब्राउन कलर की आने लग जाती है, याद रखना इसको, लैटिन जो होती है वो काली या ब्राउन कलर की। और 8वां लक्षण है, जो पेट होता है वो फूलने लगता है, बड़ा बड़ा होने लगता है, भूख बंद हो जाती है। इस तरह के लक्षण सिम्टम इसके 8-10 हैं। और कभी कभी एक सिम्टम और है, किसी किसी को इसमें पतली सी उल्टी जैसी भी होने लग जाती है। उल्टी भी ब्राउन कलर की होती है, कैसे? जैसे आप कॉफ़ी बनाते हो, कॉफ़ी की जिस तरह वोमिटिंग होती है इसमें, उल्टी होती है किसी किसी टाइम, 5 दिन में या 7 दिन में ऐसे में उल्टी होने का ऐसा मन होता है, खाने को देखकर अपच हो जाती है, मतलब भून लगता है, इंडाइजेशन जैसा बना रहता है पेट में। तो ये पेट के अल्सर के सिम्टम हैं। तो इसमें दोस्तों ये 100% चला जाएगा पेट का अल्सर, पेप्टिक अल्सर। इसको, इसके जो संक्रमण है इसको मारने के लिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को मारने के लिए मेडिसिन चलाई जाती है, वो मर जाता है। लेकिन उसमें खानपान इतना खतरनाक है, इसमें सबसे खतरनाक खानपान ही है, सबसे खतरनाक बीमारी इसी वजह से बनती है, खानपान की वजह से बढ़ती है। तो याद रखना, इसमें खानपान क्या चलता है, नहीं खाना। इसमें मिर्च मसाले, कोई वीडियो में हम लिखते हैं कि तेज़ मिर्च मसाले, यानी कि तेज़ नहीं खाने, हल्के खाने, लेकिन इसमें मिर्च मसाले लिखा है तो ये बंद हो जाते हैं। इसमें दिन कब तक इलाज चलता है? अगर इस तरह का खाना खाओगे और दवाइयाँ चलाओगे तो मात्र 30 दिन तक, 30 डेज, 30 दिन में ये 100% चला जाता है। 30 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर लेना। तो इसमें क्या नहीं खाते, मिर्च मसाले इसमें 30 दिन तक, 1 महीना जीभ में ताला लगा देना है। मिर्च मसाले जो हैं 1 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। अचार इसमें कोई भी तरह का नहीं चलेगा, याद रखना। खटाई, खट्टी चीज़ें इसमें बिल्कुल बंद हो जाती है, खट्टा कुछ भी हो बंद हो जाएगा, याद रखना, कोई भी चीज़ खट्टी, दही भी, अचार भी, ठीक है। अंडा इसमें बंद हो जाता है, मीट इसमें बंद हो जाता है। फास्ट फूड इसमें मैंने बताया ना, इसी से होता है। फास्ट फूड इसमें कोई भी तरह के बाहर की चीज़ें, पैकेट डिब्बे बंद वाली चीज़ें नहीं खाई जाती, बिल्कुल बंद। कोल्ड ड्रिंक्स इसमें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो होता है और जो कैंसर तक ले जाता है वो अल्कोहल है। अल्कोहल को बिल्कुल 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर देना है, अगर अपने अल्सर को ठीक करना है तो। उसके बाद चाय इसमें ऐसा है, आप अगर 3-4 टाइम चाय पीते हो तो आप 1 या 2 टाइम या 1 टाइम कर लें और अच्छी तरह से छोड़ दें, वो और अच्छी बात है, ठीक है। चाय इसमें जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन कोई कोई लोग थोड़ा बहुत पी लेते हैं, 1 आधी बार आप थोड़ा सा पी लेते हैं तो हल्का फुल्का पी सकते हैं। लेकिन याद रखना, चाय में ना अदरक होना चाहिए, याद रखना, ना काली मिर्च होना चाहिए, ना लौंग होना चाहिए, ना चाय मसाला होना चाहिए। चारों चीज़ें बंद होंगी। सिर्फ खाली दूध को पत्ती डाली और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपना चाय जैसे बनाई चीनी के साथ पी लिया, कोई भी उसमें मसाला नहीं पड़ेगा, वो भी गर्म होते हैं चाय। उसके बाद खट्टे फल लिखा है इसमें मैंने, खट्टे फल में क्या क्या होते हैं, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, चीकू हो गया, उसके बाद कीवी हो गया। जो खट्टे फल हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी हो गई, अंगूर हो गया, ये फल इसमें बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फल कौन से चलते हैं वो हम अभी बताएंगे। उसके बाद टमाटर इसमें बंद हो जाएगा। जब आप सब्जी बनाओगे तो उसमें टमाटर नहीं पड़ेगा, इसका रोल है इसमें, क्योंकि टमाटर जो है वो खट्टा होता है। इसको आप उबाल भी दोगे, सब्जी में भी डालोगे तब भी ये
खट्टा ही रहता है, इसकी खट्टेपन नहीं जाता, वो पेट में जाके भी खट्टा करेगा। वहाँ पर दाग बना है, इस तरह के छाले बने होते हैं छोटे छोटे, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी छोटी आंतों में अंदर से इस तरह के धब्बे बने होते हैं, दाग। तो इनमें अगर कोई खट्टी चीज़ लगेगी तो क्या होगा, कहीं पर काट के खट्टी चीज़ लगा के देखो ना एक बार कैसा होता है, बस वही समझ लो, खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। टमाटर इसलिए इसमें नहीं खाते। अब खाना क्या है इसमें, देखो इसमें खाना होता है नारियल पानी, इसमें सबसे बेहतर है। सुबह शाम आप एक एक गिलास नारियल का पानी पी लो। मूंग दाल में आप क्या करोगे, मूंग दाल भिगोगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालोगे, थोड़ा सा नमक डालोगे, नमक भी तेज़ नहीं डालना, कम कम मात्रा में, आवश्यकता अनुसार से थोड़ा कम नमक डालोगे, जीरा डालोगे, धनिया डालोगे, जीरा धनिया इसमें चलता है। उसके बाद उसको 2-3 सीटी लगा दी, दाल बन के तैयार होगी। ऊपर से हरा धनिया डाला, आराम से खा ली रोटी के साथ। रोटी इसमें चलती है, चावल भी ले सकते हो, चावल भी इसमें चलते हैं। तो मूंग दाल इस तरह बनानी है, अरहर की दाल भी इसी तरह बनानी है, मलका भी की भी दाल ऐसी बनानी है। राजमा और चना दाल इसमें बंद हो जाती है। यही दालें चलेंगी जो लिखी हैं, अरहर, मलका। तुरई की सब्जी चलेगी, लौकी की इसी तरह बनानी है। दलिया इसमें बना सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, फायदेमंद। पोहा आप ले सकते हो, पोहा भी इसमें नाश्ते में बहुत अच्छा रहता है। रोटी चावल दोनों लिखे हैं, दोनों इसमें चलते हैं। उबला पानी इसमें चलता है, इसमें पानी याद रखना, पानी उबाल कर ठंडा कर कर चलता है, गुनगुना पानी इसमें नहीं चलता। ये आपको कोई बुखार ऐसी चीज़ नहीं है, टाइफाइड मलेरिया नहीं है, ये आपको पेट में अल्सर है तो इसमें गुनगुना पानी या गर्म पानी नहीं पीना है, ठंडा ठंडा चीज़ पीना है। तो उबला पानी जब आराम से ठंडा हो जाए उसको पीना है, यानी कि फ्रिज का नहीं पियोगे, ठीक है। उबला पानी इसमें पीना है, कितना, 3 से 4 लीटर एक दिन में। याद रखना कम से कम 2 लीटर पेशाब होनी चाहिए। वही पथरी वाला जो मैंने बताया था, हमने वीडियो देखी हुई, तो उसमें भी यही रोल था। पथरी वाले में पानी और इसमें पानी में सेम है, 2 लीटर पानी पेशाब एक दिन में होनी चाहिए। दाग को साफ करके धुलना है तो 3 लीटर पानी कम से कम एक दिन में पीना है, ताकि कॉन्स्टिपेशन भी ना बने और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी ना हो। 3 से 4 लीटर, 3 लीटर तो पीना ही पीना है। इतना पानी इसमें एक दिन में चलता है, वो भी उबाल के ठंडा करके, अच्छी तरह भग भग करना होना चाहिए पानी, नहीं उबाला पानी। अगर बाई चांस आपके पास उबला पानी नहीं है तो आप बिस्लेरी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि सुविधा नहीं है पानी इतना उबालने की, या पुअर पेशेंट हैं, हाँ भैया गैस इतनी महंगी हो रही है क्या बनाए, तो कोई बात नहीं, उतना खर्चा आपका उसमें आया तो बिस्लेरी की बोतल ले लो, बिस्लेरी की पानी पी सकते हो सीधे सीधे, उसमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। हरी सब्जियां इसमें चलती हैं, सिर्फ नमक डाल के, हल्दी डाल के, थोड़ा धनिया डाल के हरी सब्जी आप बॉयल करके खा सकते हो। ठंडा दूध इसमें चलता है हल्दी डाल के, याद रखना, गर्म दूध इसमें नहीं चलता। जब दूध को सुबह शाम ठंडा हो जाता है, सुबह का दूध, उस ठंडे दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डालोगे, उसको हिला के पियोगे, उससे एसिड भी नहीं बनेगा। और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, सबसे बड़ी बात है, हल्दी में जो है एंटीबायोटिक्स होते हैं, हल्दी जो है एंटीबायोटिक का काम करती है। ये दवाइयों के साथ आपकी सुरक्षा करेगी साथ साथ मिलकर। तो ये आपके दाग को मिटाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो दाग अंदर बनने मिटा देगी। अल्सर के लिए बहुत अच्छा है ठंडा दूध में हल्दी डालना, ये आप पी सकते हो अगर दूध है तो। ऐसा नहीं कि दूध नहीं है तो आपकी ठीक नहीं होगी, हो जाएगी ठीक, लेकिन इस तरह का आप खान पान स्टार्ट कर दोगे। किसमें, पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट वाले अल्सर में। भैया बैक्टीरिया को मानना है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, उसका नाम भी है। जैसे मेरा नाम गौरव है, किसका नाम दिनेश है, उसका नाम भी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो बैक्टीरिया होता है जिसको हम संक्रमण कहते हैं। ये चीज़ें खानी है, ये बिल्कुल बंद हो जानी है, याद रखना, बिल्कुल बंद। कब तक, 30 दिन तक बोला है। तो 100% आपका जो पेट का अल्सर है वो चला जाएगा। जिसके बाद दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, इतना गरीब है नहीं ला सकता दवाई, तो इस तरह का खाना खा लो, इस तरह का छोड़ दो, 100% इसी से ठीक हो जाएगा, दवाई लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज दवाई चल रही है तो अच्छी बात है, आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने इस तरह के पेशेंट को अच्छे से ठीक होते हुए देखा है, ठीक किया है। जिनको अल्सर था आराम से इस तरह का खाना चलाया, इस तरह का बंद कर दिया और अल्सर आराम से ठीक हो गया। तो अगर डॉक्टर की ज़्यादा महंगी इसकी दवाइयाँ आती नहीं है, नॉर्मली आती हैं, उतने पैसों में आपका, उतने बजट में आराम से आप दवाई ले सकते हैं। 30 दिन का 4 बार दवाई लिखते हैं डॉक्टर साहब, या फिर दे दिया 15 दिन की एक बार, 15 दिन की एक बार। 30 दिन की दवाई खाएं, अल्सर अच्छी तरह से उसके घाव कट जाएंगे और अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो इसमें फल देखो, इस तरह का खाना खाना है। फल में इसमें खाना है केला, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद
सेब, केला और सेब, पपीता, 3 फल इसमें चलते हैं बस। ध्यान रखना दोस्तों, केला, सेब और पपीता, अदरवाइज कोई भी फल इसमें नहीं चलता, चाहे वो कितना ही महंगा हो कितना ही सस्ता हो, तीनों फल चलेंगे। कौन कौन से? सेब, केला और पपीता, 3 फल चलेंगे। जितना खा सकते हो सेब, जितना खा सकते हो केला, जितना खा सकते हो पपीता, ये 3 ही फल चलते हैं। बाकी अनार वगैरह, संतरा वगैरह, खट्टी छुट्टी चीजें सब बंद है। इस तरह का खाना खाना है, याद रखना, गांठ बांध लेनी है जीभ में। इस तरह का खाना खाना है 30 दिन तक। इस तरह का खाना बंद कर देना है। मिर्च, अचार, खटाई, अंडा, मीट, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, चाय, खट्टे फल, टमाटर बंद हो जाएंगे। नारियल पानी चल जाएगा। मूंग दाल, अरहर मलका, तुरई लौकी, दलिया, पोहा, रोटी और चावल, उबला पानी 3 से 4 लीटर, हरी सब्जी, ठंडा दूध हल्दी डाल के, तो 100% आपका अल्सर चल जाएगा। एक अभी आपको देसी नुस्खा बताएंगे, बहुत बढ़िया, जिनसे बहुत जल्दी अल्सर ठीक होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये चीज़ें आपको बिल्कुल खानी है, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो याद रखना, इस तरह से चलना है, अल्सर को आगे नहीं बढ़ाने देना है। अल्सर बढ़ने पर घातक बीमारी हो जाती है। घातक क्या, सीधे कैंसर होने का चांसेस होता है। अगर बार बार घाव बनता रहा, आप फिर भी पीते रहे, खाते रहे, घाव बना है, खाते रहे, पीते रहे, तो एक न एक दिन तो उसने बनना ही है। कोई भी बीमारी है पहले छोटी होती है, फिर उसको हम ही लोग बड़ा बना देते हैं। बीमारी सबसे पहले छोटी होती है। चांसेस बहुत मिलते हैं आपको, अभी भी छोड़ ले, अभी भी छोड़ ले, लेकिन नहीं छोड़ते, तो बीमारी ने तो आगे बढ़ना ही है। जिसको भी अल्सर के बाद कैंसर हुआ होगा, उसको पूछ लेना आपने क्या करा, वही कहेगा, अरे भैया यार ऐसे ही था, बस पीता गया, लास्ट में हो गया। तो भाई गलती उसी की है ना, रोग की सीधे सीधे अंदर तो कैंसर आपके घुस नहीं रहा है, ठीक है। और इनमें घबराने वाली बात भी नहीं, अल्सर हुआ तो किसी को भी, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, किसी को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्सर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का खाना खा लो, इस तरह का छोड़ दो, आराम से ठीक हो जाएगा। अब ये कैंसर है, कैंसर अब उसमें क्या होता है कि कुछ भी खा लो, फिर कुछ भी लगा लो, क्या करना। अब हो गया, बीमारी ऐसी है कि इलाज ही नहीं होता, वहाँ तक पहुँचना क्यों है। तो इसी को अल्सर में आप मत डरना। अल्सर अल्सर है, ये कैंसर नहीं है, खाली घाव है, ठीक हो जाएंगे। हमारा घाव ठीक नहीं होते हाथ के, वही है मुंह के, जब घाव ठीक होते हैं, मुंह के होते हैं, अंदर के भी होंगे। अंदर के मुंह के घाव में 4-5 दिन लगते हैं, अंदर वालों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम अंदर के घाव में लगने का कारण ये होता है कि मैंने एक बार पहले भी आपको वीडियो में बताया था, अंदर हवा और धूप नहीं जाती, इस वजह से वहाँ के घाव पूरे होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाहर के घाव आप देखते हो 5 दिन में ठीक हो जाता है, यहाँ पे कट गया तो 7 दिन में ठीक हो जाता है, 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, कितना बड़ा कटा हो, क्योंकि हवा लग रही है, धूप लग रही है, पपड़ी जम रही है, तुरंत तो उसके बाद पपड़ी जमने लग जाएगी, थोड़ी देर में देखोगे घाव साफ। अंदर जो है धूप नहीं है, हवा नहीं है, इस वजह से दवाई ने सब काम करना है। उसके बाद आप फिर इस तरह का खाना खा रहे हो तो भैया वो तो बढ़ेगा ही। तो इस तरह का खाना कर लो, उसमें ना मिर्च लगनी है, मसाले, ना गर्म चीज़ जानी है, ना उसमें खट्टी चीज़ जानी है, तो 100% घाव मिट जाएंगे, ठीक हो जाएगा। जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो मर जाएगा। मर गया तो ठीक है, आप सही हो गए। संक्रमण है और ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी नहीं होती, कंटमनेट नहीं होती, याद रखना। किसी के साथ खा पी सकते हो, बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्सर फैलता नहीं है। तो इसमें जो है अल्सर के बारे में हमने बताया, इस तरह का खान पान आप करें, इस तरह का आप छोड़ दें। आप बताते हैं इसमें एक देसी नुस्खा, सुबह सुबह खाली पेट आपको क्या लेना है, 1 गिलास पत्ता गोभी का रस। अच्छे से लिख दिया मैंने। सुबह क्या करोगे, 1 पत्ता गोभी लेना। क्या होती है पत्ता गोभी का, आपने नाम तो सुना ही होगा, फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी को बढ़िया करके उसके पत्तों को धो लिया, उसको ईमानदस्ते में कूटा खूब सारा। कूटने के बाद उससे पानी निकलेगा, उस पानी को अगर आधा गिलास निकल रहा है तो आधा गिलास में पानी मिला दें। कौन सा पानी, उबला हुआ जो ठंडा किया है, यानी कि कोई भी पानी जो ठंडा किया है उबाल के, उसमें मिला दें। ऐसे भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा गिलास बना सकते हो तो और दिक्कत, बढ़िया बात है। तो 1 गिलास पानी पत्ता गोभी का सुबह खाली पेट आप 30 दिन तक लगातार पिए, 30 डेज तक।
फिर मुझे कमेंट करके बोलना है, मैसेज करके बोलना है कि सर मैं ठीक नहीं हुआ, मैं बताऊंगा कैसे वो ठीक नहीं होता। 100% उसका अल्सर चला जाएगा, कितना ही बड़ा घाव बनेगा उसके पेट में। सुबह खाली पेट बिल्कुल उठने फ्रेश होने से पहले उठते ही 1 गिलास पत्ता गोभी का रस, पत्ता गोभी को कूटी मानदस्ते में उसको किसी में छान के छन्नी से उसका रस को, अगर आधा गिलास बन रहा है, पत्ता गोभी कम है कोई बात नहीं, आधा गिलास में पानी मिला दिया, उसको खाली मुंह सीधे पी लो। उसके बाद रोज़ सुबह करना है ऐसा 1 गिलास, गुनगुना पानी नहीं बनाना, हाँ याद रखना। खाली पेट वही पानी में जो उबाल के ठंडा हुआ है उसमें पत्ता गोभी का भले कूट के उसके बाद 1 गिलास बना के सुबह आप पी लो। 30 दिन तक ये करना है, सुबह खाली पेट 1 गिलास पत्ता गोभी का रस। ये 100% आपके अल्सर को ठीक कर देगा। अब दूसरी चीज़ होती है, और जल्दी ठीक करना है तो आप शाम को 5 बजे के टाइम में, शाम 5 बजे 1 चम्मच शहद आप ले सकते हो शाम को 5 बजे के टाइम में। सुबह 1 गिलास पत्ता गोभी का पानी, शाम को 5 बजे सिर्फ 1 चम्मच शहद, यानी कि खूब पी दिया। ज़्यादा पियोगे तो कब्जाम हो जाएगा, निमोनिया पकड़ लेगा, फिर याद रखना। 1 चम्मच आपको शहद लेना है 5 बजे के टाइम में शाम को। शहद 1 चम्मच लिया, उसको मुंह में डाल दिया, खा लिया, बस रख दिया। 1 चम्मच शहद, और जल्दी फ़ायदा। नहीं तो खाली पत्ता गोभी से ही सब कुछ हो जाता है, ये तो बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। दोनों चीज़ें नहीं भी करोगे तो 100% खाली पत्ता गोभी से ही चला जाएगा। जिसका बड़ा अल्सर है, जिसको जल्दी जल्दी ठीक करना है, और शाम को 5 बजे 1 चम्मच शहद पी लें। शहद जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बाजार का शहद ओरिजिनल नहीं होता, उसमें शहद की मात्रा होती है। क्या होती है? शहद की मात्रा मिलीग्राम में होता है शहद, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम, बाकी उसमें चीनी होती है। कहीं से पता करना, ओरिजिनल शहद भी मिलता है कहीं गांव में या किसी रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं जो ने निकाला है मधुमक्खी का ताज़ा या फिर पुराना भी हो, सब चलेगा, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, प्योर शहद, ये बाजार वाला नहीं। 1 चम्मच शाम को 5 बजे पी लिया, और सुबह 1 गिलास पत्ता गोभी का पानी, तो 100% आपका अल्सर चला जाएगा। ये गारंटी देते हैं आपको। कौन सा अल्सर? पेट का, पेट का अल्सर चला जाएगा। तो दोस्तों ये है अल्सर की बीमारी का इलाज। इस तरह से चलें, डॉक्टर की देख में रहें और उस तरह का खान पान करें, इस तरह का छोड़ दें। हमेशा बताता हूँ 100% आपको बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। जो भी बीमारी बताई है उसमें मेरे पास कमेंट भी आया था, एक आदमी का, उनका निमोनिया ठीक हुआ, और वो मेरे को बहुत बहुत, क्या राहुल कुछ नाम है उनका, मैं उनको, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनका निमोनिया ठीक हुआ था, मैंने बताया था इस तरह का खाना उन्होंने खाया, निमोनिया उनका ठीक हुआ। और मैं कहता हूँ कि इसी तरह करो आप भी। तो पेट का अल्सर का आज का जो था वो चैप्टर था, वो बीमारी थी, तो ये आपको साफ सुथरे ढंग से बता दी। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह का खाना छोड़ देंगे, इस तरह खाना खा लेंगे, इस तरह का छोड़ देंगे, इस तरह से करें, 100% आपका अल्सर चल जाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी देता हूँ। और बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसमें SMS भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नहीं उठाएंगे तो SMS कर लेना, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर था पेप्टिक अल्सर, यानी पेट के अल्सर की बीमारी का। फिर आप नई बीमारी लेके आएंगे, तब तक के लिए दोस्त का वही नमस्कार। सुखी रहें आप, खुश रहें, बीमारियों से दूर रहें, और लाइक करें दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर एक कल वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और खुशहाल रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।